व्यापक वृंदावन से बहुत छोटा है। आप यदि आपने नरसिंह अवतार लिया या आपने वराह अवतार लिया, वराह अवतार की आपने पूजा अर्चना शुरू कर दी तो आप वराह वैकुंठ जाओगी, है ना। आपने लड्डू गोपाल मतलब आपने जो है भगवान कृष्ण की उपासना करी तो आप भगवान गोविंद के धाम जाओगे, गोलोक वृंदावन धाम जाओगे। वो सारे के सारे जो अंश अवतार हैं उनका हेड है। तो ये जो बैकुंठ है और जो ये भगवान का धाम है इसमें भी डिफरेंस है। ये जो अंश कला भगवान की जो अंश कलाएं हैं, अंश कला मतलब जैसे भगवान राम हो गए, कच्छप अवतार हो गया, कुर्म अवतार हो गया, वराह अवतार हो गया, है ये सारे के सारे जो अवतार भगवान ने लिए हुए, जो 24 अवतार है ना भगवान के, उनके जो धाम है उन्हें बोलते हैं बैकुंठ। परंतु जो गोविंद के जो धाम है, भगवान कृष्ण का जो गोलोक वृंदावन धाम है वो अलग ही, वो सबका हेड है, वो सबसे सर्वोपरि है। तो इसलिए जो है वहां पर संग्रह भाव की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर जब हमें संग्रह भाव की वहां आवश्यकता नहीं तो हम यहाँ संग्रह क्यों कर रहे? केवल उतना ही एक्सेप्ट करो, उतना ही अपने जीवन में लाने की कोशिश करो जो आपके लिए सफिशिएंट हो। क्योंकि ज़्यादा चीज़ें होंगी तो आदमी उनके चक्करों में लगा रहेगा। सपोज किसी के पास 5 गाड़ियाँ हैं तो 5 गाड़ियों में कभी उसका टायर पंचर, कभी उसके अंदर एसी खराब, कभी उसके अंदर मेंटेनेंस डिस्टर्बेंस आ गया, कभी किसी बच्चे ने वहाँ ठोक दी, किसी ने चलान काट दिया, कुछ कर दिया। तो वो 5 की 5 गाड़ियाँ क्या हैं, वो क्या है, सिर का दर्द है। किसी के पास 5 मकान है तो 5 मकानों की मेंटेनेंस बार बार करते रहो जी। तो समझ रहे ना। तो एक मकान होगा, रहना तो एक में और बाकी को 4 की बस। तो इसलिए जो है ना, आप अपना जो भी काम करें वो क्या करें, यदि आपको मतलब परमानेंट आपने ठिकाना देख रखा भाई यहाँ कि मैं तो दुखालय में शाश्वतम का परमानेंट वो हूँ ठेकेदार, मैं दोबारा इसको कभी छोड़ के नहीं जाने का, तो भाई फिर तो 10 क्या 1000 बना लो, करोड़ बना लो। परंतु जो है यदि आपने भगवान के धाम जाने का जो है वो कर लिया है तो फिर आपको जो है अपने जीवन में संग्रह छोड़ के भगवान के नाम का संग्रह करना पड़ेगा। आपने करोड़ों नाम लिए, वो आपके लिए क्या है, अमूल्य निधि है। जैसे हम 16 माला का जप करते हैं प्रतिदिन, तो हम एक दिन में 27-28 हज़ार भगवान के नाम ले लेते हैं। अब 28 हज़ार किसी के नाम एक दिन में किसी के पास आ गए, उसने पूरी जिंदगी भगवान के नाम के जप करे तो करोड़ों अरबों नाम उसने भगवान के ले लिए। अब जो भगवान के नाम लेता है तो उसका शरीर जो है ना क्या होता है, दिन वो हो जाता है, दिव्य शरीर बन जाता है। महाभारत में एक जो है कथा आती है कि एक योद्धा था, वो भगवान के नाम का जापक था, बहुत भगवान गोविंद के नाम का, कृष्ण के नाम का बहुत बड़ा जापक था। परंतु गलती से क्या हुआ, लड़ने लगा कौरवों की तरफ से, तो पांडवों ने उसका गर्दन काट दी लड़ते लड़ते। तो जैसे ही गर्दन कटी तो उधर शिव जी ने भेजा अपना वाहन नंदी, जा नंदी इसकी गर्दन उठा के ला। उधर भगवान ने बैकुंठ से अपने गरुड़ को आदेश दिया कि जा गरुड़ इसकी गर्दन उठा के ला। दोनों पीछे आगे पीछे भाग रहे, तो नंदी ने वो उठाई और जो है गंगा जी में प्रवाहित कर दी शिव के आदेश से। और उधर जो है गरुड़ ने गंगा जी से उठाई, और नहीं गरुड़ ने उठाई और गंगा जी में प्रवाहित कर दी। और उधर गरुड़ उसने नंदी ने उससे उठाई गंगा जी से और शिव के पास लाके उनकी जो उसकी माला होती है ना, मुंड माला, उसमें एंट्री कर दी। अब क्यों करी, उसके जो मुंह गिरा, जो उसका जो धड़ गिरा नीचे, तो वो सतत कीर्तन कर रहा था, उसमें से भगवान के नाम निकल रहे थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ऐसे नाम जापक को भगवान भी वेट करते हैं कि भाई कब मैं इसके लिए कुछ कर पाऊँ। तो उसे कहाँ दे दी जगह, नरमुंडों में दे दी। अब शिव कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, वो भी ढूंढते रहते हैं कि भाई कौन भक्त है कौन अभक्त है। तो भगवान के नाम का इतना परम पवित्र हुआ है। जब आप भगवान के नाम लेते हो ना, तो आपके जो सारे शरीर की हड्डियाँ, मज्जा, आपकी अस्थियाँ, आपकी जो है खाल, आपके शरीर का खून, ये सारा क्या हो जाता है, चिन्ह हो जाता है। इसके अंदर से क्या होती हैं, आवाज़ें आती हैं, भगवान के नाम की आवाज़ें आती हैं, और ये संसार में लोगों को पवित्र करते हैं। ऐसे लोग अभी जो गंगा जी हैं, ये जब कुंभ होता है तो ये पवित्र कैसे होती हैं, ये जो भगवान के नाम के जापक हैं वो जब उसमें स्नान करते हैं तो वो पवित्र हो जाती है, दोबारा से उसके अंदर एनर्जी आ जाती है गंगा माता के अंदर। तो इसलिए जो भगवान का जापक है ना, वो क्या है, चलता फिरता तीर्थ है। यदि आपके घर में कोई भगवान के नाम का जापक है तो आपकी माता की 7 पुश्तें, आपके पिता की 7 पुश्तें वो तर जाती हैं, समझ रहे। तो भागीरथ जी थे, भागीरथ जी जो गंगा जी को इस पृथ्वी पे लाए, तो उनकी जो है 60-65 हज़ार जो उनके वो थे पुरखे, जिनकी राख बन गया था, उनको मुक्ति दिला दी।
तो ये किसका किसका प्रताप है? भगवान के नाम का प्रताप है। तो भगवान का नाम जो है ना परम पवित्र है। जो भगवान के नाम को लेता है उसका इस लोक में भी उद्धार है और परलोक में भी उद्धार है। तो हमें भगवान के नाम को अपने जीवन में ऐसे बना लेना चाहिए कि इसके बिना गुजारा ही नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 11वां श्लोक। शुचो देशे प्रतिष्ठाय स्थिरम् आसनम् आत्मनः न इति उच्छित्रम् इति नीचं चैलंजिन उत्तरं कुश उत्तरं तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्ता इन्द्रियक्रिया उपविश्य आसने युज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये। ये 11वां और 12वां श्लोक है। पढ़ लिया आप, एक बार पढ़िए सब लोग पढ़िए। पढ़ लिया सबने? पढ़ा आपने? सुना पढ़ के? इनका संस्कृत तो सब्जेक्ट है। मैं सुनना चाह रहा हूँ। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः न अति उच्चितं न अति नीचं चैलजिन उत्तरम् एकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्त इन्द्रियक्रिये उपविश्य आसने युज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे। इसमें देखते रहिए आप। योग अभ्यास के लिए योगी एकांत में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके और ऊपर मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, वह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि वह दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करके तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो ये जो है स्थिति बताई गई है मन को काबू में करने के लिए, भक्ति करने के लिए। परंतु इस कलयुग में जो है ये सारी चीज़ें जो है उपलब्ध नहीं। अब सपोज आप मृगशाला खरीदने जाओगे तो मिल भी गई तो आपको पुलिस वाले पकड़ लेंगे। पुलिस वाले पकड़ लेंगे आपको। चलो भाई, वर्ल्ड वाइड एक्ट जो है एनिमल एक्ट होता है उसके अंदर आपको अंदर कर देंगे। हमारे घर में थी। अब मृगशाला जो है क्यों इस्तेमाल करी जाती थी? मृगशाला जो है इसलिए करी जाती थी कि जो सात्विक तो थी ना, जहाँ पे भी मृगशाला पड़ी होगी वहाँ पर सांप नहीं आएगा। तो इसलिए योगी पुरुष जो है वहाँ मृगशाला का उपयोग करते थे जिससे कि जो सांप जो है उनको डसे नहीं, आए भी तो उससे बाहर भाग जाए। इसलिए जो है मृगशाला का उपयोग किया। तो ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं, ये जो है आपको भक्ति करने के लिए, कुछ जो है भगवान का ध्यान करने के लिए या भगवान का जप करने के लिए सारी चीज़ें बताई गई। क्योंकि क्या होता है, जब भगवान का जो भक्त होता है वो जब कीर्तन करता है या भगवान की भक्ति करता है तो उसके अंदर से बहुत एनर्जी निकलती है। जब वो एनर्जी जो है उसे बचाने के लिए वो क्या करता है, मृगशाला का इस्तेमाल करता है। मृगशाला जो है ना कंडक्टर होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर नीचे पृथ्वी में नहीं जाने देता, वो उसमें ही बनी रहती है। वो फिर बैठता है उसमें तो फिर जो है अपने आप चार्ज हो जाता है, उसमें से एनर्जी फिर उसमें अंदर चली जाती है और वो चार्ज हो जाता है। इसलिए जो है वो कंडक्टर है, होने के कारण एब्जॉर्बर भी है। तो इस कारण से मृगशाला का प्रयोग करता है। ना तो ज़्यादा ऊंचाई पे होना चाहिए आसन, ना ज़्यादा नीचे होना चाहिए, है ना, मतलब ज़्यादा उसके ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है? तो इसलिए जो है ना आसन और वासन जो है ये क्या होते हैं, बड़े गुप्त रूप से अपने ही होने चाहिए। जैसे हम लोग जो है ना कहीं जाते हैं तो अपना आसन कोशिश करते हैं अपना ले जाएं। अब जैसे यहाँ मैं बैठ गया ऐसे ही, परंतु यहाँ पता नहीं कौन कौन कैसी कैसी आत्माएं बैठी हुई, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं कुछ पता थोड़ा ना। वो सारी सारी एनर्जी कहाँ है, वो इसके अंदर है ना। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ पे सारे जो है जो बेचारे बीमार लोग आते हैं, पता नहीं कैसी कैसी जो है स्थितियों से भयंकर कष्ट भोगने वाले जीव वहाँ पर आते हैं और वो वहाँ बैठते हैं। जैसे आप उस चीज़ पे बैठोगे जहाँ पर वो बैठा था व्यक्ति, तो सारी उसकी एनर्जी कहाँ आ जाएगी, आपके अंदर आ जाएगी। तो इसलिए यदि आपने उसके बीच में क्या आसन लगा दिया एक,
तो आसन क्या होगा, उस एनर्जी को आपके अंदर नहीं आने देगा, रोक लेगा, समझ रहे। तो इसलिए आसन की बहुत जरूरी होती है। ऐसे ही जो है ना बासन मतलब अपने जो वो होते हैं बर्तन को भी जो है ना, जैसे अब मैं सपोज आप जो सब लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे, है ना, तो प्रसाद ग्रहण करेंगे यहाँ, तो चलो भगवान का वो है, भगवान को भोग लगेगा, भगवान का नाम लिया जाता है, सब कुछ पवित्र है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु कहीं ऐसी जगह पे आपने बासन यूज़ कर लिए जहाँ पे मांस भी बन रहा, जहाँ पे जो है ना लहसुन प्याज का प्रयोग भी हो रहा, मांस मदिरा का भी प्रयोग हो रहा, आपने उस रसोई में कुछ खाना खा लिया और वहाँ पे जो वो बनाने वाला व्यक्ति है वो भी जो है ना बहुत गंदा है, मतलब उसके पति ने मर्डर कर रखा, या वो स्वयं ही उसने जो है ना लोगों का जो है ना जीना हराम कर रखा, तो उसकी जो एनर्जी क्या है उन बर्तनों के माध्यम से, उन प्रसाद के माध्यम से आपके अंदर आ जाएगी। फिर आप क्या करोगे, आपको रात को कभी भूत दिख रहा, आपके पीछे जो है कोई पड़ गया, ये सारी एनर्जीज कहाँ से आएंगी, वो उस एनर्जी के माध्यम से आप जो है रातों को परेशान रहोगे, आपको गंदे गंदे सपने आएंगे, तभी भोजन हर जगह नहीं किया है ना। जाता। तो इसलिए जो है ना भजन भोजन और ये जो आसन बासन ये सारे क्या है, ये बहुत मतलब शुद्धि के विषय हैं। ऐसे ही जो है ना कहीं भी देख के नहीं बैठना चाहिए, भाई आप थक रहे बैठ जाओ, कहीं आप थक गए लेट जाओ, बहुत सोच समझ के जो है ना भक्तों को बहुत स्थान को चूज करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कहीं भी बैठ गए, कहीं भी खा लिया, कहीं भी पी लिया, कहीं भी कुछ कर लिया। फिर ये जो है ना ये सारी चेतनाएं क्या होती हैं, ये हमें परेशान करती हैं, काटती हैं। जैसे मच्छर जो है ना सपोज यहीं आ जाए, काट के चला जाए, तो ये क्या है, ये मतलब एक तरह से भारी कोई चीज़ आई और काट के चली गई, अब दुख किसे भोगना पड़ रहा, हमें भोगना पड़ रहा है। तो ऐसे ही जो ये चेतनाएं हैं, ये जो एनर्जीज है, ये भी एनर्जी जो है जगह जगह फैली हुई है, और उस एनर्जी को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर हम दुखी रहते हैं, हमारी भक्ति में भी अवरोध आ जाता है। तो इसलिए हमें बहुत नियम संयम से, जो भक्ति करते हैं, भगवान को मानने वाले लोग हैं, उन्हें बहुत नियम कानून से चलना चाहिए, है ना। भगवान को भोग लगा के ही खाना चाहिए, समझिए। तो ये इस तरीके से हमें जो है भगवान की भक्ति करने के लिए ये एक बिंदु पर स्थिर होकर हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास का मतलब भगवान से जुड़ने का योग करना चाहिए। योगाभ्यास का मतलब ये नहीं कि प्राणायाम शुरू कर दो, भस्त्रिका शुरू कर दो, अनुलोम विलोम शुरू कर दो, है ना, ये नहीं। योग का मतलब भगवान से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, उसे बोला गया है योग, योगाभ्यास, ठीक है। अब इसमें एक श्लोक आता है, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते वे गतिरन्यथा। ये पीछे पल्ला पलटोगे ना उसके बाद बोलिए, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते वे गतिरन्यथा। ये श्लोक याद करके रखो। कलयुग के जीव है ना हम, तो कलयुग के बारे में कहा गया है, हरे नाम एव केवलम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम क्या करता है, कलो नास्ते वे गतिरन्यथा। इस कलयुग में जो भव सागर है, जो वैतरणी रिवर है, उसको पार कर देगा। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई गई कि जो हरि का नाम है वो इतना परम पवित्र है, वो ही पार करने वाला है। उसके अलावा कोई इस पृथ्वी पे कोई साधन नहीं है जो कि आपको दम्भ मतलब दम्भी मतलब घमंडी होना एक किस्म से कह सकते हो, घमंडी होना एक किस्म से। जैसे ये राक्षस बहुत हिरण्यकशिप पे बहुत दम्भी था, या रावण बहुत दम्भी था, या कंस बहुत दम्भी था, या अपने आप को क्या कहते हैं, हम ब्रह्मष्मी, मैं ही भगवान हूँ, एक तरह का विकार समझिए। हाँ, तो इसलिए जो है ये इन विकारों से भी हमें दूर रहना चाहिए। अब आता है 13वां और 14वां श्लोक। समम काये शिराग्रीवं धारयन् अंचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वयं दिशा च अवलोकनयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम चित्तः युक्तः आसित मत्तः परः। पढ़िए। समम काये शिराग्रीवं धारयन् अंचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वयं दिशा च अवलोकनयन् प्रशान्तात्मा
विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनसंयमव्रतचित्तः योगयुक्तम् आसीत् मत्पः। योगाभ्यास करने वालों को चाहिए कि वे अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधे रखें, नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाएं। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करें और मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाएं। तो ये कुछ नियम बता रहे हैं भगवान की, भाई आपको इस तरीके से ध्यान करना चाहिए। योगी जो है ना, जो धारणा करता है, ध्यान करता है, वो उसको इस तरीके से करना चाहिए। ठीक है। मैंने एक चीज पढ़ी थी कहीं पे कि जैसे जब मृत्यु आने वाली होती है तो हमें नोज का आगे का सिरा दिखना बंद हो जाता है। वो तो आपका आज के रील बता रही बहन, हाँ? आज का रील्स बता रही है रील्स, हाँ रील्स बता रही है। अभी कुछ दिनों पहले रील में आया था ये। आजकल तो रील में सब कुछ आ रहा है। हाँ, पता नहीं डॉक्टरों की भी जरूरत क्या नहीं ऐसा है, सच है? किसी की भी जरूरत नहीं है, देखो मैं आपको बताता किसी हूँ, की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ मृत्यु के बाद जो है ना, मृत्यु के टाइम में क्या होता है। मृत्यु तो का एक्सपीरियंस होता ही है। मृत्यु के टाइम में क्या होता है, यदि आपने भगवान का नाम लिया है, भगवान के आप जो है जापक हैं, भगवान के आपने एकनिष्ठ भाव से अनन्य चिंतन तुमाम, एक निष्ठ मतलब आपने कृष्ण के अलावा किसी और को भगवान नहीं माना, है ना। मैंने बताया ना, भजनीय तो भगवान कृष्ण है, और जो है वंदनीय बहुत सारे हैं, है ना। सबको प्रार्थना, सबको प्रणाम, सबसे रिक्वेस्ट, सबको वंदन, परंतु भजनीय कौन है? वो गोविंद है। यदि आपने सारी जिंदगी भगवान गोविंद को अपना मान के उनकी भक्ति की है, तो शरीर में से ना अलग अलग जगह से प्राण निकलते हैं, है ना। सबसे पहले जो अच्छे प्राण होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं, ब्रह्मरंध्र, इसे बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र का मतलब होता है, जो व्यक्ति जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसका यहाँ पर एक ना खोखला सा हिस्सा होता है, वो धीरे धीरे स्केलेटन जो है ना, जो हड्डी है वो बढ़ती है, वो डेवलप हो जाती है, परंतु फिर भी उसमें एक छेद रहता है, वो जो है ना 10वां द्वार बोलते हैं उसको। वो 10वें द्वार से जिसके प्राण निकलते हैं वो बहुत बड़ा योगी होता है, महापुरुष होता है। उसके प्राण कहाँ निकलते हैं? यहाँ से निकलते हैं। अब ये पता थोड़ी चलता है। पता चलता है ना, जब आपने पूरी जिंदगी जो किया वही तो आपके सामने लास्ट में आएगा। अभी सुनो, पंडित जी बताएंगे, प्रभु जी बताएंगे। तो उसके बाद जो है ना, जैसे आपने ये कर दिया काम, आपका जो बहुत पवित्र आत्मा था, कोई बहुत परम पुरुष जो है व्यक्ति है, बहुत भगवान का भक्त है, वो कहाँ से निकलेंगे? उसके प्राण ब्रह्म से निकलेंगे, और वो सीधा जो है कहाँ जाएगा? भगवान के धाम में। वो बीच में पितृलोक में थोड़ी देर एंट्री करेगा। जैसे कोई वीआईपी होता है ना, बाई चांस लेट होगी तो थोड़ी देर के लिए वो वेटिंग रूम में बैठाएंगे, उसका आदर सत्कार करेंगे और फिर कहेंगे प्रभु जी आगे आपकी गाड़ी, चलो बैठ के चले जाओ। तो इसका इतना होगा, मतलब पितृलोक में तो जाना ही पड़ेगा। पितृलोक तो एक बैरियर है, उसको पार करना ही पड़ेगा, उसमें एंट्री आपको नाम दर्ज कराना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है? आंखें। ब्रह्मग्रंथ के बाद कौन सा है? आंखें। यदि किसी व्यक्ति की आंखें अंतिम टाइम पे खुली भी हैं तो वो भी भगवान के धाम में जाने का अधिकारी हो गया है, क्योंकि उसके प्राण कहाँ से? आंखों से निकले, है ना। फिर उसके बाद जो है ना, दूसरे तीसरे नंबर के प्राण होते हैं नाक से और मुख से, है ना। किसी व्यक्ति का मुख खुला रहता है, जीभ कट जाती है ना, तो वो मतलब बताया जाता है कि उसके व्यक्ति के प्राण जो है मुख से निकले, है ना। तो मुख से निकलने वाले प्राण भी जो हैं वो भी अद्भुत होते हैं, मतलब वो भी गति उसकी हो जाती है। ऊर्ध्व गति मतलब उसे भगवान के धाम ना मिले तो उसे भगवान के और जो दूसरे लोग हैं उनकी गति मिल जाती है, समझ रहे ना आप। तो जैसे भगवान के, जैसे ये 3 लोक हैं, 3 लोक कौन कौन से हैं? इस पृथ्वी को ना एक भुवन कहा गया है, और एक कहा गया नाम है त्रिभुवन। भगवान क्या है? त्रिभुवन के स्वामी हैं। तो ये पृथ्वी एक भुवन है। भुवन मतलब एक जो है छोटा सा एक स्थिति है। इस पृथ्वी के ऊपर जो है ना 7 लोक हैं, है ना। ओम भूर्भुवः स्वः था ना, तो भुवा स्वः, तप लोक, जन लोक, महर लोक, ब्रह्म लोक, पितृलोक, ये सब क्या है? ये बैकुंठ लोक, भगवान साकेत धाम, बैकुंठ और जितने भी हैं वृंदावन, गोलोक, वृंदावन, ये सारे क्या हैं? ऊपर है। इन्हें बोलते हैं ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्व लोक, ऊपर के और लोक। एक जो है ना इस पृथ्वी के नीचे के 6 लोक हैं। नीचे कौन से हैं? तल, अतल, सुतल, वितल, तलातल, पाताल, है ना। ये भी क्या है? ये इस पृथ्वी के नीचे के लोग हैं। इसके अंदर बहुत गंदी गंदी योनियां हैं। तो जो व्यक्ति जो है, जिसके जो है प्राण कैसे निकले, इससे ऊपर निकले, तो वो इन लोकों में जाता है, ऊर्ध्व लोकों में ट्रांसफर हो जाता है। परंतु जिसके जो है ना प्राण इससे नीचे नीचे निकलते हैं, है ना, किसी के नाभि से निकल गए, किसी के मलद्वार से निकल गए, किसी के जो है ना पेशाब के रास्ते से जान निकल गए,
तो ये यहाँ से जब प्राण निकलते हैं तो उसको समझो उसकी अधोगति होगी, मतलब वो बहुत निम्न स्थिति में चला गया। और फिर उसका जो जन्म है वो मतलब पशु योनि में ही होगा, मतलब उसे और जो दूसरी 84 लाख योनि में से 80 लाख योनि है उनमें उसे जाना पड़ेगा। परंतु यदि उसका जो है ना ये मतलब यहाँ से चला गया प्राण, और जब यहाँ से प्राण जाते हैं ना तो उसके लिए क्या करनी पड़ती है, तपस्याएं करनी पड़ती हैं, भगवान का नाम लेना पड़ता है, जिंदगी भर भगवान को याद रखना पड़ता है। तो जब जिंदगी भर भगवान को याद रखा जाएगा, अब जैसे अजामिल का आप कहानी सुनते हैं, अजामिल जो है ना उसने जन्म से लेके 25 साल की अवस्था तक भगवान का सतत कीर्तन किया, भगवान को खूब जो है उसने बहुत अद्भुत तरीके से भगवान की भक्ति करी। परंतु उसने क्या करा, 25 साल की अवस्था में भगवान के लिए मंदिर से गया और पुष्प चुगने के लिए एक जंगल में चला गया। वहाँ उसने एक वैश्या को एक पुरुष के साथ संग करते हुए देख लिया। वो देखते ही उसकी बुद्धि खराब होगी। अगले दिन फिर गया तो उन दोनों में लड़ाई बज रही थी, वो उसे मार रहा था, वो रो रही थी, तो वो मार पीट के उसे भाग गया, व्यक्ति जो वैश्य को मार के भाग गया। तो उसे उस पर दया आई और आके दया करके उसने उसका कंधा अपने यहाँ रख लिया कि अब से मैं तेरा जो है ख्याल रखूँगा। बस ये करना था, उसने सब कुछ छोड़ दिया। और फिर उसने 80 साल की उम्र तक खूब उल्टे सीधे काम किए, खूब लूटा, खूब कसोटा, खूब मारा, खूब जो है लोगों को वो करा बर्बाद। इस टाइम तक उसके जो है ना 10 पुत्र हो गए, 10 पुत्र हो गए। 10वें पुत्र का जब हुआ तो भगवान को जो है ना उसकी याद आ गई। क्यों? क्योंकि उसने भगवान की भक्ति करी हुई थी और उसके पास कम समय रह गया था। तो भगवान ने नारद जी को भेज दिया। नारद जी जो है एक वो ऋषि का रूप लेके उसके यहाँ पहुंचे और कहा उसकी पत्नी को, भाई तेरे पुत्र होने वाला, इसका नाम जो है नारायण रख देना। उसने मान ली बात। अब नारायण रख दिया तो उसने सुबह दोपहर शाम नारायण 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 करना शुरू कर दिया। अब नारायण करना शुरू कर दिया तो अंतिम जब टाइम आया तो कौन लेने आ गए? यम के दूत लेने आ गए। यम के दूत लेने आ गए तो यम के दूत ने प्राण खींचने शुरू करे। तो डर गया तो किसका नाम पुकारा? अपने पुत्र का नाम बुलाने लगा। अब पुत्र का नाम बुलाने लगा तो अब भगवान ने कहा भाई तो भगवान मेरा नाम बुला रहा। तो भगवान तुरंत वहाँ अपने दूतों के रूप में पहुँच गए तो उनको भगा दिया। अब भगाने के बाद वो उस जो विष्णु दूत थे वो उसे लेके नहीं आए, फिर उसे छोड़ दिया। ये सारी की सारी स्थिति किसने देखी? ये उसने अजामिल ने पड़े पड़े मृत्यु सैया पर देखी कि देखो भगवान कितने दयालु हैं, भगवान ने जो है मुझे कैसे बचाया। तो उसने तुरंत अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, अपनी जो है संपत्ति को, अपने सबको छोड़ के कहाँ चला गया? वो ऋषिकेश चला गया, यहीं पास में। और 6 साल उसने सतत भगवान का कीर्तन करा और सशरीर भगवान के धाम गया। विष्णुदूत उसे विमान में बैठा के पंखे चलते हुए उसको जो है ना, जैसे आप किसी विमान में जाते हो तो एयर होस्टेस आपकी बहुत वो करती है ना, लो माता जी खा लो पिताजी पी लो, मतलब पिताजी को नहीं, माता जी सेवा करती हैं। तो ऐसे जो है भगवान के धाम में भगवान के जो दूत थे वो उसकी सेवा करते हुए पंखा जलते हुए उसको भगवान के धाम छोड़ के आए। तो इतना बड़ा प्रताप है भगवान के नाम लेने का। तो इस कारण से क्या करना चाहिए? हमें इतनी भक्ति करनी चाहिए कि हमारे जो है प्राण कहाँ से निकले? यहाँ से निकले। उसके अलावा जो है ना 2 आयन होते हैं, एक तो दक्षिणायन होता है, एक उत्तरायण होता है ना। अभी 14 उसको मकर संक्रांति को उत्तरायण हो गया था। तो उत्तरायण का मतलब क्या होता है? उत्तरायण से जो व्यक्ति उस उत्तरायण के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो ऊंचे लोकों में जाता है। और जो दक्षिणायन उससे पहले जुलाई से जो शुरू हुआ, ये जुलाई तक चलेगा, ये 14 जुलाई तक चलेगा। और 14 जुलाई से जो 14 जनवरी तक का टाइम है उसके बीच में जिसके प्राण निकलते हैं वो इस नीचे के लोकों में जाता है। परंतु जो भक्त होता है उसके लिए आयन भी कोई इफेक्ट नहीं करते, वो किसी भी टाइम चला जाए। जैसे भीष्म पिता में जो है वो महाभारत के युद्ध में 10वें दिन सैया पे आगे थे, उसकी बाणों की सैया पे। अब बाणों की सैया पे आके उन्हें जो है 54 दिन तक उन्होंने वेट करा था, इंतजार करा था कि मैं कब जो है ये दक्षिणायन से उत्तरायण हो और मैं कब भगवान के सामने अपने प्राण छोड़ूं। तो इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ गए? तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये जरूरी हैं, परंतु हमें क्या करना चाहिए? यदि हम भक्ति करेंगे ना तो फिर हमें इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम कभी भी प्राण छोड़ेंगे ना तो भगवान और राधा रानी हमें स्वयं लेने आएंगे, गलभैया डाल के हमें अपने साथ लेके अपने धाम में लेके जाएंगे। तो हमें भगवान का कीर्तन इस तरीके से करना चाहिए कि हे भगवान, ये जन्म जो है मेरा आखिरी है, मैं आपके धाम का जाने का अधिकारी हूँ और मैं आपके धाम से बिछुड़ गया हूँ और मैं 100% आपके धाम को एक्सेप्ट करूँगा, आपके धाम में आऊँगा और मैं कोई भी जो है वो नहीं करूँगा। तो इसके उसमें ही अब जो ये हरि नाम है, श्लोक तो हम आज इतने ही लेंगे, थोड़ी सी मैं आपको
एक जो है ना टिप्स दे दूं, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, यदि आपको ये अपने जीवन में डाल ली। हमारे 14 तक हुए हैं ना। हाँ, नहीं हमारे 12-13 गीत का हुआ 14 में हो गया अरे ना। हो गए मैडम, अच्छा सोती कहाँ थी? अब जो है ना इन सब का जो है निचोड़ क्या है, ये जो हमने सब अभी बातचीत करी, इसका निचोड़ क्या है, क्या है माता जी निचोड़? हमें मतलब प्रभु का नाम जप। हाँ, हरि नाम। हरि नाम। हरि नाम क्या है, इस चीज का निचोड़ है। हम यहाँ क्यों एकत्रित होते हैं? हम केवल हरि नाम के लिए एकत्रित होते हैं। हमारा जो जीवन का जो लक्ष्य है, चरम लक्ष्य क्या है? भगवान, एकमात्र भगवान की प्राप्ति। और भगवान की एकमात्र प्राप्ति किससे होगी? भगवान के नाम से। तो नाम जाप करने के लिए ना पद्म पुराण में एक जो है मतलब एक श्लोक के माध्यम से आता है, मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ बोल भी सकते हैं आप। द्वातिस अक्षरम मंत्रम, द्वादश अक्षरम मंत्रम, द्वातिस अक्षरम मंत्रम, द्वादश अक्षरम मंत्रम, षोडश नित्यम नाम कान्विताम, षोडश नित्यम, षोडश नित्यम नाम कान्विताम, षोडश नित्यम, प्राजपम वैष्णवम राधा कृष्ण स्थल लभेत, प्राजपम वैष्णवम राधा कृष्ण स्थल लभेत, प्राजपम वैष्णवम राजपम वैष्णव, राधा कृष्ण राधा कृष्ण स्थल लभेत। स्थल लभेत। तो यहाँ कह रहे हैं द्वातिस अक्षरम मंत्रम। तो द्वातिस मतलब 32 अक्षर। 32 अक्षर क्या है? जो हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं ना, इसके अंदर 32 अक्षर हैं। 32 अक्षरों का एक मंत्र है। ये पद्म पुराण में इस मंत्र की जो है व्याख्या की गई है हरि नाम के लिए। तो क्या कह रहे हैं? ये षोडश नाम नित्यम कान्वितम, जो इस मंत्र के 32 अक्षरों को रोज अपनी जीवा से पान करता है। तो प्राजपम वैष्णवम, वो वैष्णव कहलाने का हकदारी है। और राधा कृष्ण स्थल लभेत, और राधा कृष्ण जो है उसके हृदय रूपी स्थल में विराजमान हो जाते हैं। ये पद्म पुराण कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। पद्म पुराण, पुराण को कितने हैं पता है आपको? पुराण कितने हैं माता जी? 18 पुराण है। और उपपुराण कितने हैं माता जी? हाँ जी, उपपुराण ये नहीं मंगना ना, उपपुराण नहीं पता। 18 पुराण है, 18 उपपुराण है। भाई एक प्रधानमंत्री तो एक उप प्रधानमंत्री, तो एक पुराण तो दूसरा एक पुराण, उपपुराण। तो 18 उपपुराण भी है ना? तो 6 शास्त्र हैं, 108 उपनिषद हैं, है ना? 4 वेद हैं, है ना? ये सारे के सारे क्या हैं? ये हमारे पढ़ने लायक चीजें हैं। और जो आपकी श्रीमद् भागवतम है, उसके अंदर कितने श्लोक हैं माता जी? 700। भगवत गीता में श्लोक हैं 700। 18,000 श्लोकों का संकलन है श्रीमद् भागवतम, है ना? और उसमें कितने श्लोक हैं महाभारत में? 1 लाख श्लोकों का संकलन है महाभारत। उसका एक पार्ट है श्रीमद् भगवत गीता 700 श्लोकों का, है ना? चलिए कोई बात नहीं। तो जो व्यक्ति इस महामंत्र के 32 अक्षरों का गुणगान करता है, उसके हृदय में राधा कृष्ण जो है वो रहने लगते हैं, विराजमान हो जाते हैं। फिर दूसरा श्लोक कह रहे हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रमाणो प्रणामो दुख स्तनम, नमामि हरि परम। जो नाम संकीर्तन को करता है, नाम संकीर्तन जैसे अभी हमने शुरू में हरि कृष्ण महामंत्र का जाप करा था, खूब कीर्तन करा था, भगवान के नाम बोले थे। तो जो इसका नाम का संकीर्तन करता है, उसके सारे के सारे पाप, असल में क्या होता है, हम जो है ना, हम हर एक जीव अपने कंधे पे एक पोटली रखता है, एक कैरी बैग उसके ऊपर होता है, वो किसी को दिखाई नहीं देता। उसे बोलते हैं प्रारब्ध। क्या बोलते हैं? प्रारब्ध। प्रारब्ध होते हैं जो हमने पूर्व जन्म लिए हैं पहले, उनके जो हमने उसमें संचित कर्म किए हैं, उनके जो संचित कर्मों का जो फल है वो उसके अंदर विराजमान होता है। जैसे हमें कभी कुत्ता बने, कभी हम शेर बने। शेर बन के हमने बहुत सारे निर्जीव जो भोले भाले छोटे जानवर थे, उनको मार मार के खाया। तो उनकी सबकी सारी चेतनाएं क्या होगी? वो शेर के टाइम में इकट्ठी हो गई, है ना? कभी हम जो है ना बहुत बड़े वो बने, मतलब एक ऐसा व्यापारी बने जो वो लेता है घूस, वो मतलब पैसे देता है, पैसों को ब्याज पे चलाता है। बहुत सारे लोगों को पैसे दिए, उसने वो लिया, ब्याज लिया उसका, तो वो ब्याज ले लेके उसने क्या करा? इकट्ठा कर लिया, है ना? या एक उसमें बन गए हम बहुत बड़े डकैत बन गए, हमने हजारों लोगों का कत्ल कर दिया। तो उन कत्ल करने से जो वो उसके टाइम जो पाप कर्म थे, वो संचित कर्म कहाँ हो गए? वो उसके पैकेट में इकट्ठे हो गए। तो ऐसे हमने जो है ना, हम अपने जीवन में बहुत सारे जो हमने वो लिए
जन्म लिए उनके संचित कर्म ने प्रारब्धों के रूप में अपने पास इकट्ठे कर रखे हैं, तो वो हर एक व्यक्ति के कंधे पे टंगा रहता है, वो दिखता नहीं। तो उन प्रारब्धों के कारण जो है, यदि कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भगवान के नाम को जपता है, तो उसके सारे के सारे जो संचित कर्म है ना, प्रारब्ध जो है, उनका नाश हो जाता है। इतना परम पवित्र है भगवान का नाम। फिर कह रहे हैं इति षोडश नाम कली कलमस नाशनम। बोलिए, इति षोडश नाम कली कलमस नाशनम नत्परतरोताये सर्व वेदेषु दश्यते। अब उधर ऊपर बता रहे थे द्वादश अक्षरम। द्वादश मतलब 32 अक्षरों का जो समूह है। हरे कृष्ण महामंत्र को आप पूरा देखोगे ना तो उसमें 32 अक्षर है। फिर अब इसमें कह रहे इति षोडश नाम कली कलमश नाशनम। ये 16 अक्षर वाला जो महामंत्र है। 16 अक्षर कौन से हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या है? ये 16 अक्षर का मंत्र है। ये जो 16 अक्षरों का मंत्र है, ये कली काल के जो कलमश हैं, कलयुग में जो बहुत सारे कलमश हमारे ऊपर हैं। जैसे हम जो है ना दुखालय में शाश्वतम में रहते हैं। इस पृथ्वी का नाम क्या है? दुखालय में शाश्वतम, है ना। तो दुखालय में शाश्वतम में क्या है? जैसे आप मदिरालय में गए तो मदिरालय में क्या मिलेगा? मदिरा मिलेगी। हम जो है विद्यालय में गए तो विद्यालय में क्या मिलेगी? शिक्षा मिलेगी, है ना। तो ऐसे ही जो है चिकित्सालय में गए तो चिकित्सा मिलेगी। और यदि हम जो है दुखालय में गए तो क्या मिलेगा? तो इसका जब नाम ही दुखालय है तो यहाँ सुख कैसे मिलेगा? आप कैसे सुख की चाहना कर रहे हैं कि मैं सुखी हो जाऊं? आप चाहे कितना भी सुख की चाहना कर लें, आपको कितना ही सुख मिल जाए, परंतु आप दुख में के घर में दुखी रहोगे। जैसे बर्फ का घर है, बर्फ के घर में क्या होगा? बर्फ ही बर्फ होगी। वहाँ आप कितनी आग जला लो, कितने एसी लगा लो, कितने ही पैसे लगा लो, वहाँ क्या होगा? ठंडक बनी रहेगी, वहाँ पे गर्मी आ नहीं सकती। तो ऐसे ही जो दुखों का घर है, ये पृथ्वी क्या है? दुखालय में शाश्वतम। यहाँ पे कुछ भी टिकाऊ नहीं है, तो फिर यहाँ पर सुख की कामना कैसे हो सकती है? आ ही नहीं सकता, चाहे आप कुछ कर लो। और परंतु यदि जैसे ही आपने क्या करा, भगवान का नाम शुरू कर दिया, तो आपको क्या हो गया? आपको दुख ही नहीं आ सकते, अनुभव नहीं होगा, आने के ही नहीं माता जी, आने के ही नहीं। क्योंकि शरीर दुख किसको आते हैं? शरीर को आते हैं।